हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, काफी टाइम से बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि रीवा को वंदे भारत कब मिलेगी, जो कि नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही में रीवा एक संभाग भी होता है जिसमें कुल 4 जिले होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि रीवा संभाग जो है उसमें मध्य प्रदेश के 2 सबसे बड़े जो शहर हैं वो इसी संभाग में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में रीवा को वंदे भारत मिलना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था और अब ये फाइनली न्यूज आ गई है कि रीवा को एक वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है। दोस्तों, एक मेरे पास ये आप लोग देखिए, ये एक रिपोर्ट है जो रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आई है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये पोस्ट भेजी और जब मैं ये पोस्ट को देखता हूं तो इस पोस्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 8 अक्टूबर 2023 को ये इशू हुई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले ये इशू हुई है। तो बहुत ही जल्द क्या होने वाला है, जो ट्रेन रानी कमलापति तक वंदे भारत चलती थी जबलपुर से, यानी कि जबलपुर रानी कमलापति जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी, अब उसको एक्सटेंशन मिलने वाला है। ये ट्रेन रीवा से ऑपरेट होगी। तो अब ये ट्रेन रीवा से चलेगी और जबलपुर होते हुए रानी कमलापति जाने वाली है ये ट्रेन। और ऐसी कुछ अभी फिलहाल न्यूज आ रही है, यानी कि इस ट्रेन का जो मेंटेनेंस जबलपुर में होता था अब वो मेंटेनेंस रीवा में होगा। दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है ये और इसमें 3 डिवीजन होते हैं। जबलपुर डिवीजन है, भोपाल डिवीजन है और साथ ही राजस्थान में एक कोटा डिवीजन है। और इसका जो जोनल हेडक्वार्टर है वो तो जबलपुर में पड़ता है। और अगर आप बात करें कि वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में किन किन रेलवे स्टेशन के पास कोचिंग डिपो है या फिर जहां पर ट्रेनों का मेंटेनेंस होता है उसकी व्यवस्था है, तो ऐसे 4 रेलवे स्टेशन होते हैं। जो एक भोपाल और रानी कमलापति के बीच में कोचिंग डिपो है, एक कोचिंग डिपो जबलपुर के पास है, एक है कोटा यानी कि राजस्थान में और चौथा जो है वो रीवा में होता है। तो ऐसी स्थिति में रीवा से ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें वेस्ट सेंट्रल रेलवेज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो ट्रेन का रूट है वो वाया जबलपुर वाला ही है। तो जो लोग जबलपुर रानी कमलापति वंदे भारत में ट्रैवल करते थे उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक फर्क है कि जो ट्रेन का शेड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन ट्रेन जो है वो रीवा से इनिशिएट होगी सुबह और फिर ये ट्रेन रानी कमलापति पहुंचेगी और रानी कमलापति से वापस ये ट्रेन रात तक रीवा पहुंचने वाली है। तो ये फिलहाल अभी खबर आने वाली है। और सबसे सही चीज क्या है ना कि रीवा से भोपाल के लिए बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो एजुकेशनल पर्पस के लिए या बहुत सारे लोग जो शॉपिंग करने के लिए भोपाल जाते हैं या फिर भोपाल में ही मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में रीवा एक संभाग जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब रीवा, सतना, ये सब डिस्ट्रिक्ट में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन रहती है, जिन लोगों को अक्सर अपने काम के लिए भोपाल या इंदौर जाना पड़ता है। ज्यादातर लोग अपने काम के लिए भोपाल को प्रेफर करते हैं क्योंकि भोपाल तक रेल कनेक्टिविटी आपको काफी अच्छी मिलती है और भोपाल थोड़ा पास भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग रीवा सतना से भोपाल जाते थे उनके पास रात के वक्त तो रेवांचल एक्सप्रेस एक बहुत ही अच्छी ट्रेन होती थी और साथ ही हफ्ते में 3 दिन उनके पास रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस भी होती थी। बट अब क्या है कि दिन के वक्त अगर आपको जाना है तो आपके पास कोई भी ट्रेन नहीं होती है। मतलब रीवा से भोपाल जाना है तो या तो आप सतना आइए या फिर बस से जाइए। तो अब रीवा से भोपाल जाने के लिए एक ट्रेन और मिल जाती है पैसेंजर्स को। और ये ट्रेन का जो रूट है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि रीवा से भोपाल के लिए 2 रूट होता है। एक होता है वाया दमोह, सागर, बीना, विदिशा होकर और जो दूसरा रूट होता है वो चला जाता है जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, नर्मदापुरम होते हुए। अब लोगों के मन में ये थॉट है कि जो जबलपुर वाला रूट है वो बहुत लंबा है, तो ऐसी स्थिति में वंदे भारत को लंबा रूट मिल रहा है जिससे कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो काफी ज्यादा टाइम लेने वाली है। तो दोस्तों, उन लोग जिनको भी लगता है कि ये रूट लंबा है उनका सबसे पहले मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो रूट है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर लंबा है। 15 से 20 किलोमीटर अगर कोई रूट लंबा है तो बहुत ज्यादा समय में चेंज नहीं आने वाला है। और जो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये जो रूट है ना जबलपुर इटारसी वाला, इस रूट में ट्रेनों की रफ्तार ज्यादा तेज है। आप देख लीजिए जो ट्रेन दमोह सागर होते हुए चलती है उनकी रफ्तार कितनी है और जो ट्रेन नरसिंहपुर जबलपुर इटारसी वाले रूट पे चलती है उनकी रफ्तार काफी ज्यादा है। क्योंकि ये एक इंडियन रेलवेज का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है जो कि प्रयागराज, बनारस और मुंबई वाला रूट है ये। तो इसमें जो ट्रेनों की रफ्तार है काफी ज्यादा तेज है। मतलब अगर आसान भाषा में बताऊं तो इंडियन रेलवेज 2 कैटेगरी में अपने रूट को डिवाइड करता है। 2-3 कैटेगरीज हैं जिसमें ग्रेड ए लाइन होती है और ग्रेड बी लाइन होती है। तो ये ग्रेड बी लाइन है, यानी कि जो कटनी से बीना होकर रूट है वो भी ग्रेड बी लाइन है और ये कटनी जबलपुर इटारसी वाला भी ग्रेड बी रूट है। बट इसकी सबसे खास बात यह है, ये ग्रेड बी रूट में से इंडिया का बेस्ट रूट है जिसमें ट्रेनों की रफ्तार काफी तेज है।
इस रूट पे आप देख सकते हैं कि जबलपुर से इटारसी इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेनें काफी कम टाइम में चलती हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस रूट पे ट्रेनें काफी अच्छे टाइम से चल पाएंगी। दोस्तों, इस ट्रेन के रूट, शेड्यूल और फेयर की बातें हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही जल्द चैनल पर आ जाएगा, या जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम तक वो वीडियो अपलोड हो चुका होगा। वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मैं उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।